मकरान का बादशाह शाह मोहम्मद अपनी बहादुरी और अक्लमंदी के लिए मशहूर था। वह अक्सर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाया करता था। ये शिकारी मुहिमें बादशाह के लिए न सिर्फ एक मशगला थीं, बल्कि अपनी ताकत और हुकूमत के इजहार का जरिया भी थीं। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकला। घने जंगल में घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, नेज़े और तलवारें चमक रही थीं और शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल में गूंज रही थीं। अचानक एक कवी अल जिस्म जंगली गाय सिपाहियों की नजरों में आई। सिपाहियों ने घेर कर उसे मार डाला और वहीं आग जलाकर उसका गोश्त भूनने लगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह गाय एक गरीब बूढ़ी औरत की मिल्कियत थी, जो कई सालों से उसे पाल रही थी और उसी पर उसका गुजारा था। जब वह अपने मवेशियों के पास पहुंची तो उसकी आंखें हैरत और सदमे से भर गईं। उसकी अजीज गाय का सिर्फ जला हुआ गोश्त और कुछ हड्डियां बाकी थीं। बुढ़िया ने रोते हुए सिपाहियों से पूछा, यह तुमने क्या जुल्म किया? यह जानवर मेरा था, मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला था। सिपाहियों ने हंसते हुए कहा, यह जंगल का कानून है, जो ताकतवर है वही जिंदा रहता है। बादशाह का हुक्म है कि जो भी शिकार मिले वह हमारा है। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे, मगर उसका दिल हिम्मत से भरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह इंसाफ के लिए खुद बादशाह के पास जाएगी। वह महल की तरफ रवाना हुई, लेकिन महल के दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों ने उसे रोक दिया और कहा, बादशाह आम लोगों की फरियादें नहीं सुनता, चली जा बुढ़िया। बुढ़िया मायूस तो हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। वह एक मशहूर आलिम के पास गई और अपनी परेशानी सुनाई। आलिम ने गहरी सोच के बाद कहा, ए बीबी, बादशाह अभी जंगल में है, लेकिन 3 दिन बाद जब वह अपने काफिले के साथ महल वापस जाएगा तो उसे एक बड़े दरिया के पुल से गुजरना होगा। अगर तुम उस पुल पर जाकर रास्ता रोक लो तो शायद वह तुम्हारी फरियाद सुने। यह सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। तीसरे दिन बुढ़िया सुबह सवेरे दरिया के पुल पर पहुंच गई। वह वहीं बैठी रही। उसकी नजरें दूर से आते हुए बादशाह के काफिले को देख रही थीं। धूल का बादल आसमान में बुलंद हो रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज करीब आ रही थी। बादशाह के मुहाफिज और सिपाही तेजी से पुल के करीब पहुंचे और ऐन उसी वक्त बुढ़िया अचानक उठी और रास्ते के बीच आकर खड़ी हो गई। रुको, पहले मेरा फैसला होगा, फिर तुम आगे बढ़ोगे। सिपाहियों ने गुस्से से तलवारें निकाल लीं, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा, यह बुढ़िया कौन है और यह हमारे रास्ते में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने कपकपाती आवाज में अपनी कहानी सुनाई और जब उसने कहा कि उसकी गाय को बादशाह के सिपाहियों ने मारा तो बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सिपाहियों की तरफ सख्त नजर डाली और पूछा, क्या यह सच है? सिपाहियों ने नजरें झुका लीं और एतराफ कर लिया। बादशाह की आंखों में शर्मिंदगी और अफसोस था। उसने बुढ़िया से कहा, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस जुल्म का हिसाब देने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। फिर बादशाह ने बुढ़िया को 70 गांव के बराबर दौलत दी और फिर आगे सफर शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म करने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंसाफ का मुतालिबा हमेशा बुलंद होता है। अगर हक की आवाज बुलंद की जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी उसे झुकने पर मजबूर हो जाती है। एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करके उसे दुरुस्त करे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर करें ताकि दूसरों को भी इंसाफ और हक परस्ती का सबक मिले।